बक्सर रीजनल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर रीजनल न्यूज़। आज के प्रायोजक है श्री वर्मा ज्वेलर्स धनसोई, गोल्डी वस्त्रालय एंड रेडीमेड गारमेंट्स, मेन रोड धनसोई। बक्सर राज कोचिंग सेंटर बक्सर 7 से इंटरमीडिएट तक। भारतीय जीवन बीमा निगम प्रीमियम पॉइंट मीना बाजार दिनारा, गोल्डी वस्त्रालय धनसोई, माँ शारदा संजीवनी हॉस्पिटल, डॉक्टर एडी उपाध्याय और डॉक्टर सुखी उपाध्याय के नेतृत्व में सिद्धाश्रम कोचिंग सेंटर बक्सर, राज इनोवेशन एकेडमिक स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएस करिकुलम, विनय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इंजीनियर विनय कुमार के मार्गदर्शन। और यहाँ के स्थान कुछ राजनीति करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि ऋणविहीन लोग यहाँ रहें और इलाके का विकास बाधित हो, और यहाँ पर उनको कहने का अवसर मिले कि रामगढ़ का विकास, बक्सर लोकसभा का विकास बहुत आगे नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन ने तय किया है, खास तौर से हमारी माताओं बहनों के लिए, जिनको मोदी जी ने कोटा में मिलने वाले राशन का 13 रुपए दाम जो माफ किया, वहां ठगी का काम हुआ। 13 रुपए माफ कर करके उन्होंने गैस का सिलेंडर 350 वाला बढ़ा करके 1200 कर दिया। यह किस तरह का इंसाफ है कि एक तरफ आप 13 रुपए देते हैं महिलाओं को और आप 850 रुपया गैस सिलेंडर ज्यादा महंगा कर देते हैं। ऐसा कभी हमने हिसाब नहीं देखा। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अब 1200 का जो गैस सिलेंडर को हम लोग 700 कर देंगे। यहाँ तक ही नहीं, हमारी जो घर की महिलाओं को जो जिम्मेदारी है घर परिवार चलाने के लिए, हर साल रक्षाबंधन के दिन बीपीएल श्रेणी के जितने भी हमारे लोग हैं उनके घर के मालकिन को हर साल 1 लाख रुपए नगद हर साल रक्षाबंधन के दिन मिलेगा, जिससे अपने परिवार का वो भरण पोषण कर सके। यह मोदी जी वाली गारंटी नहीं। मोदी जी तो 15 लाख करके 13 रुपया महीना पे चले आए, और जो गैस सिलेंडर कहा कि मैं दे रहा हूँ मुफ्त में, उसका एक एक पैसा तब तक वसूल किया जब तक कि सब्सिडी का पैसा, और जब सब्सिडी का पैसा से वसूल हो गया सिलेंडर का दाम, तो सब्सिडी ही खत्म कर दिया। न रहेगी बांस न बाजेगी बसुरी। यह है मोदी का शासन करने का तरीका। इसीलिए इस देश के लोगों ने तय किया है, और नौजवान जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, देश की सरकार ने कहा कि जहां 75 साल का एक बूढ़ा आदमी देश का प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो और कह रहा हो कि मुझे 5 साल का और अवसर चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, 80 साल तक जो स्वस्थ है प्रधानमंत्री जी, तो इस देश का नौजवान जिसकी मूंछ नहीं आई है, अभी अच्छे से मूंछ नहीं आया है, उस लड़के को कहा जाएगा कि आप रिटायर हो जाइए 4 साल में, और भी बिना पेंशन का रिटायर हो जाइए। अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपके पीछे किसी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी नहीं देंगे। ऐसी निकम्मी जो सरकार है, उस निकम्मी सरकार को हटाने की जरूरत है, और हम लोग अग्निवीर योजना हमेशा के लिए बंद कर देंगे, दफन कर देंगे इस योजना का, और बच्चों को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। आर्मी के साथ इस देश में 1 करोड़ नौजवानों को 6 महीना में ही नौकरी देने का निर्णय लिए हैं। ये कोई साधारण निर्णय नहीं। जिस देश में एक भी नौकरी नहीं दिया जा रहा हो, वहाँ 1 करोड़ 6 महीना में देश का नौजवान जो पढ़ा लिखा है योग्य, ज्यादातर के लिए पक्की नौकरी, और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी नहीं, पक्की नौकरी। इतना ही नहीं साथियों, हम किस कृषि मंत्री थे बिहार के, इस देश के 80% किसान गरीब हैं। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम किया, ठगी का काम किया। हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। किसी किसान की आमदनी 2 गुना नहीं हुआ। किसी मजदूर का तनख्वाह 2 गुना नहीं बढ़ा, जबकि इस देश में प्रधानमंत्री की तनख्वाह 3 गुना हो गए। देश के चपरासी से लेके IAS अधिकारी तक का तनख्वाह 3 गुना हो गया। वहीं पर किसान का आमदनी घट गया, मजदूर का आमदनी घट गया। हम लोग कानून बनाने जा रहे हैं कि देश में जो सस्ता खरीदेगा वो दंडित होगा, और जो घाटा होगा किसानों को, उनको सरकार खाता अब उनके अकाउंट में भरपाई करने का काम करेगा। ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं हम लोग। साथियों, समाज के सभी वर्गों, हम 80% आबादी के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई 99% बनाम 1% है। जहाँ अडानी और अंबानी की संपत्ति देश में 10 गुना बढ़ा, किसी का 100 गुना बढ़ा, वही 99% लोगों की आमदनी घट गई। इसलिए सरकार जो मोदी की सरकार है,
उसको बहुत चिंता है। इंडिया गठबंधन के लोग सरकार में चले आएंगे तो हमारा हिसाब होगा 10 साल का, और 10 साल का हिसाब हम लोग पाई वसूल करेंगे। मोदी की सरकार में लोग लूट कर लेकर गए हैं, 15 लाख करोड़ लोग विदेशों में जो जमा किए हैं वो पाई हिसाब लेकर के हम लोगों का वापस करने का निर्णय लिया है। इसीलिए मोदी की सरकार घबराई हुई है और एकदम झूठ बोलने पर उतारू है, देश में गुंडागर्दी पर उतारू है। देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जो जेल भेजने का लोग काम किए हैं, इस षड्यंत्र को सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया और देश का बच्चा समझ गया। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महागठबंधन, जय राजद।